पीसीबी ने एक कनेक्शन कैंप लगाया है और अपनी सारी मुसीबतों का हल निकाल लिया है। जो वो यूएस से हारे, वर्ल्ड कप में बाहर हुए, इंडिया से हारे, एशिया कप हारे, आयरलैंड से हारे, अफगानिस्तान से हारे और पता नहीं कहां कहां हारे, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे। इस कनेक्शन कैंप से उस सब का सोल्यूशन निकल गया है। अब आप पूछेंगे कि ये कनेक्शन कैंप क्या है। भाई, फैसलाबाद में हो रहे चैंपियंस कप के बाद 9 क्रिकेटर्स को और साथ ही साथ जो 2 कोचेज हैं उन्हें बुलाया गया और मोहसिन नकवी साहब जूम कॉल से, भाई उनके पास टाइम नहीं है यार कनेक्शन कैंप का, समझा करो। वो आए जूम कॉल से और ये सब एक मीटिंग रूम में बैठे। अब वो 9 क्रिकेटर्स कौन है जरा ये जान लीजिए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, ठीक है, समझ में आता है। इसके अलावा फकर जमान, ठीक है, फकर जमान भी चलो समझ में आता है। शादाब खान, सईम अयूब, साउथ शकील और आखिरी नाम है सलमान अली आगा। इन लोगों ने पीसीबी को सजेस्ट किया है कि भाई हमारे में क्या गलतियां हो रही है। तो भाई सच में सईम अयूब, मतलब, और सलमान अली आगा, ये गए थे मीटिंग में, नसीम शाह को नहीं बुलाया, इनको बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि इन प्लेयर्स को बुला करके इनसे आइडियाज क्यों लिए जा रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। एनीवेज, इस मीटिंग के जो 2-3 इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है, जो कोचेज हैं गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, उन्होंने इस सिचुएशन को एनालाइज कहा है और उन्होंने पीसीबी को सजेस्ट किया है कि अभी हम फिलहाल टीम में बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजेस ना करें, ना ही लीडरशिप में चॉप एंड चेंजेस करें। कहीं ना कहीं शायद वो अपनी भी जगह सिक्योर कर रहे हैं। बट उनके सजेशन को मान के पीसीबी ने यह डिसाइड किया है कि व्हाइट बॉल कैप्टेंसी फिलहाल बाबर आजम के पास ही रहेगी टिल द चैंपियंस ट्रॉफी, और शान मसूद एटलीस्ट वेस्ट इंडीज टूर तक कैप्टन बने रहेंगे, मतलब जब वेस्ट इंडीज पाकिस्तान टूर करने आएगी। और बातें करें तो इस कैंप में जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसको लेकर काफी डिस्कशन हुए और उस डिस्कशन में मेन नतीजा यही निकला कि प्लेयर्स की यूनिटी को मेन रीजन माना गया है सारे फेलियर का, मतलब स्किल सेट की कमी और बाकी चीजों को नहीं माना गया है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि अभी जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान हारी है इसमें यूनिटी की कमी कम और स्किल सेट की कमी ज्यादा नजर आई। जिस टीम के पास एक भी स्पिनर नहीं है, वो ये कैसे मान सकता है कि हम अगर आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे तो काम निकल जाएगा। आपको एक क्वालिटी स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए। फास्ट बॉलर्स के पास ना तो पेस है, ना तो स्विंग है, ना स्किल सेट है। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस कप में वो 7 की इकोनॉमी से मार खा रहे हैं। इनफैक्ट एक मैच में उनकी बॉलिंग एनालिसिस थी 10 ओवर में 86 रन, और उन्हें मार कौन रहे थे? पाकिस्तान डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें एक टाइम ये जसप्रीत बुमराह से भी बड़ा बॉलर बताते थे, वो एक क्लब लेवल का बॉलर बन के रह गया है। बाकी भी पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने इस ट्रॉफी में इंप्रेस नहीं किया है। पाकिस्तान की बॉलिंग अपने लोएस्ट पॉइंट पे है और वहां पर ये कह रहे हैं कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ यूनिटी की वजह से थी। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पूरी मीडिया को बताया गया है कि हमारे बीच में यूनिटी की कमी थी। ये प्लेयर्स ने खुद आके एक्सेप्ट किया है कि हमारे बीच यूनिटी की कमी थी जिसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस नहीं आ पाए, लेकिन अब हम यूनाइटेड हैं और अब हम मिलके इस चैलेंज को फेस करेंगे। अब ऐसी बयानबाजी तो इतने दिनों से चल रही है। शान मसूद ने भी अभी टेस्ट कैप्टनसी लेने के बाद यही कहा था कि हम तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सोच रहे हैं, ये सब नहीं सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में सारे कैलकुलेटर्स भी निकल गए थे कि 9 मैचेस हैं, हमें 7 जीतने हैं, 2 तो बांग्लादेश से जीत जाएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ एक आधा जीत जाएंगे, वेस्ट इंडीज को 2-2 हरा देंगे, साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीतेंगे और हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो हुआ क्या? बांग्लादेश से ही दोनों टेस्ट मैच हार गए। तो ये इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें और बयानबाजी और ये कनेक्शन कैंप, पता नहीं किस तरीके के तमाशे चल रहे हैं पीसीबी में, समझना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी किसी क्रिकेट बोर्ड में इतना ड्रामा नहीं देखा जो फिलहाल पीसीबी कर रही है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि आप 9 प्लेयर्स और कोचेस को बुला के पूछे कि क्यों हारे। और डोमेस्टिक चैंपियंस कप, आप इमेजिन करो कि ये आपस में ही खेल रहे हैं, उसी में रन बना रहे हैं और उसी पे कह रहे हैं किंग इज बैक, ही इज बैक। शाहीन शाह अफरीदी ने इंजरी कर ली, अब उसे लंगड़ा शाहीन कहते हैं लोग। हालांकि मुझे पसंद नहीं है कि किसी प्लेयर को इस तरीके से टीज किया जाए, लेकिन वो वाकई लंगड़े हो गए आखिरी मैच के दौरान, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनके घुटने टूट गए। अब इस चैंपियंस कप के कारण अगर शाहीन इंग्लैंड टूर से बाहर हो जाते हैं तो ये किसकी गलती मानी जाएगी? एक तरफ तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, प्लेयर्स को यह भी बताया गया है कि आप लोग जो भी लीग्स खेलते हैं ध्यान रखना है कि वो लीग्स
पीएसएल की कॉम्पिटिटिव लीग्स में ना आए, क्योंकि पीएसएल एक सर्टेन स्टेज पे है, शायद वर्ल्ड की 7th या 8th नंबर की लीग है, और कुछ लीग्स जो उनसे नीचे हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो शायद पीसीबी ने कुछ इस तरीके की एनालिसिस की है और प्लेयर्स को बताया है कि किसी एक ही लीग में हम पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स जैसे शाहीन, बाबर, नसीम शाह, रिजवान सबको एक ही लीग में नहीं भेज देंगे, नहीं तो सारे प्लेयर्स को वहां पर एक ही साथ ये सारे प्लेयर जो पीएसएल के भी मेन प्लेयर्स हैं वो देखने मिल जाए, तो फिर पीएसएल की वैल्यू कम हो जाती है। तो उनका कहना है कि एक लीग में सारे प्लेयर्स को नहीं भेजा जाएगा, किसी लीग में अगर 2 प्लेयर को भेजा जा रहा है तो दूसरी लीग में वो 2 अलग प्लेयर्स को भेजा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बाबर और शाहीन के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसको एक्सक्लूसिव पीएसएल के लिए रखना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की बातचीत उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि लंका प्रीमियर लीग हो या आईएल T20 जिन्हें ये इन दो लीग्स को ये अब फिलहाल अपना कंपटीशन मानते हैं, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा उस लीग्स की तरफ परमिशन शायद ना मिले जो लीग्स पीएसएल को और नीचे पुश कर सकती हैं। तो ये एक एजेंडा था इस कनेक्शन कैंप का। मुझे तो समझ में नहीं आता, पीसीबी कोई सोल्यूशन ढूंढने की जगह इसी तरीके की मीटिंग्स करती है, कभी बोलती है हम सर्जरी करेंगे, कभी बोलती है हम मेंटर्स लगाएंगे। इवेंचुअली ये सारी चीजों का पता तभी चलेगा जब फील्ड में पाकिस्तान कुछ परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेगी। 2 हफ्ते से भी कम रह गए हैं और पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि ये सारी मीटिंग्स और इस डोमेस्टिक कप का क्या फायदा होता है, उस पहले टेस्ट में पता चलेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।